Good morning, friends, and welcome to Legends of Road Transport, presented by Ashok Leyland, a Trans India exclusive. Mumbai is known as a city of dreams, and the road transport industry is no different as well. There are so many people in the road transport industry who started their career or journey in the industry with just one truck and today boast of a large fleet. Our guest has a similar story. In fact, both of the above. He moved to Mumbai to make a new start in the industry, and backed by some bold decisions and well-crafted strategy, he is amongst the most respected and admired personalities in the road transport industry today. His growth and achievements in the industry also make him our legend. Our guest on Legends of Road Transport, presented by Ashok Leyland, is Guru Pratap Singh Gandhi, who is the founder of Surat Road King. Besides being a smart transporter, Guru Pratap is also known for his negotiation skills, especially when it comes to his vendors. Based in Mumbai, Guru Pratap has been the president of Bombay Goods Transport Association and has also been on the managing committee of All India Motor Transport Congress for the last few years. Guru Pratap is not just highly respected in the industry, he is also loved by everyone for his attitude. So let's know more about Guru Pratap Singh Gandhi on the other side of this very short break. You are watching Legends of Road Transport, presented by Ashok Leyland, a Trans India exclusive. आज इस ट्रक पे एक किसान की जमा पूंजी जा रही है। एक दुकानदार की तरक्की भी है, एक मां की ममता भी है। आज इस ट्रक में सिर्फ गेहूं चावल नहीं, एक बेटी की ताकत भी सफर कर रही है और उनके संग एक ड्राइवर की मेहनत भी है, क्योंकि इस ट्रक में सिर्फ अनाज नहीं, इस देश के कई लोगों के अरमान और सपने भी चलते हैं और हमारा काम है उन्हें सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाना। अशोक लीलैंड, कोई मंजिल दूर नहीं। Welcome back to Legends of Road Transport, presented by Ashok Leyland. Our legend this month is Guru Pratap Singh Gandhi, the founder of Surat Road King. गुरु प्रताप जी, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में भी कितने साल हो गए आपको? या मैं तो बाई बर्थ इसी इंडस्ट्री में पैदा होते ही काम पे तो नहीं लगे होंगे आप? एग्री, बट 78 onwards. 78 onwards. How did that happen? I mean, was it a family business या आपने शुरू किया? शुरू तो फैमिली बिजनेस ही है और हमारे पूरा परिवार ही इसी लाइन में है। अच्छा। इवन मेरे कजन हो या मेरे इन-लॉज हो, सब इसी लाइन में है। कोई भी ट्रांसपोर्ट के बाहर नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इज इन योर ब्लड ऑफ सॉर्ट। यस। तो आप बॉम्बे कब आए आप? बॉम्बे में 86। एंड यहाँ पे यू स्टार्टेड योर ओन? यस, यहाँ पर मैंने अपने आप आकर के ABCD से यहाँ शुरुआत की। तो कैसे हुई शुरुआत यहाँ पे? वहाँ से हमारा इसके पहले असम में ऑफिस था, तिनसुकिया। अच्छा। वहाँ से प्लाईवुड का बिजनेस हम लोगों ने शुरू किया, जो कि कोई भी ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट डिलीवरी बॉम्बे तक की नहीं देता था। यस। प्लाईवुड क्रॉसिंग होके आती थी या वो कलकत्ता क्रॉसिंग होता था, फिर कलकत्ता के बाद दोबारा नागपुर, नागपुर के बाद यहाँ। तो उससे कॉर्नर डैमेज हो जाते थे प्लाईवुड के। अच्छा। तो हमारे क्लाइंट्स कहने लगे कि अगर आप डायरेक्ट करो, आप क्या प्रीमियम लोगे कि गाड़ी सीधी जाए, उनके कॉर्नर डैमेज ना हो। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से शुरुआत की कि ठीक है, हम लोग
अपनी गाड़ियां बना के उनको डायरेक्ट सर्विस देनी शुरू की, फ्रॉम आसाम टू बॉम्बे। असम टू बॉम्बे, बट इट मीन तिनसुकिया टू मुंबई। आई थिंक वन ऑफ द टफेस्ट रूट्स Toughest route. फॉर ट्रांसपोर्ट। लेकिन उन दिनों में ऐसा कुछ नहीं था, यू मीन टू से इट वाज इजियर देन? इजियर था। उन दिनों में अपने को खुद आरटीओ से मिलना भी नहीं पड़ता था, ड्राइवर को थोड़ा बहुत, ड्राइवर भी ज़्यादा लालची नहीं थे, थोड़ा बहुत उनको, बट नेचुरल है, मेहनत करेंगे तो correct. उनको बचना चाहिए भी, और वो अपने आप मैनेज करके आते थे। एंड आपको फ्रेट पे प्रीमियम भी मिलता था? मिलता था, 10% रेट एक्स्ट्रा मेरे को मिलता था, फिर डायरेक्ट गाड़ी जाएगी 10% एक्स्ट्रा रेट। बट टेल मी, आई डोंट नो इफ यू कैन गिव मी अ फिगर टू दिस, उस वक्त प्रॉफिट मार्जिन कितना होता था? बहुत, 30% के नीचे तो बात ही नहीं करते थे। उसके अलावा मेरे को याद है 78 में पहली गाड़ी डंडा मर्सरी गाड़ी होती थी, हाँ। 95,000 रुपीज़ की ली थी, वाओ। और डीजल भी उस समय 95 पैसा लीटर होता था। और 4 साल बाद, 5 साल बाद गाड़ी जब बेचते थे, जो 95,000 की गाड़ी ली हुई, वो 2 लाख 2.5 लाख में बिकती थी। एप्रिशिएट होता था गाड़ी setup की का। कीमत एप्रिशिएट होती थी, डेप्रिशिएट नहीं होती थी। आज सबसे बड़ा सेटबैक वही है कि आज आप 65 लाख की गाड़ी लोगे, 6 साल बाद जब बेचने जाओगे आपको 25 लाख भी नहीं मिलेगा। आपका 40 लाख 45 लाख टूट गया। टूटता है, बिल्कुल। उन दिनों में एप्रिसिएशन होती थी, डेप्रिसिएशन बुक्स में लेते थे, हाँ। लेकिन एक्चुअल डेप्रिसिएशन मैंने तो मेरे ख्याल से अब देखनी शुरू की है पिछले 10, 12, 15 सालों से। तब तो ट्रक्स की शॉर्टेज depreciation- भी थी तब? बीच बीच में शॉर्टेज भी हुई, ब्लैक भी हुई। शॉर्टेज तो उन दिनों में ट्रक क्या, टायर की शॉर्टेज टायर थी। की शॉर्टेज थी, बिल्कुल। 2000 का डनलप प्लस बार टायर होता था, 2000 रुपया उसके ऊपर ब्लैक चलती थी। आपने कभी ट्रक्स खरीदे हैं ब्लैक में? नहीं, टचवुड कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि शुरू से इस लाइन में रहे, तो जब भी जरूरत पड़ी, चाहे नंबर कट करके मिला, चाहे जैसे भी मिली, गाड़ी मिल जाती थी। मैंने टायर भी कभी ब्लैक में नहीं लिए। अच्छा, आपका हमेशा काम वाइट का रहा है? हाँ, अपना मैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम करता था, तो अगर टायर नहीं मिल रहे तो बोल देते थे गाड़ियाँ खड़ी हैं, टायर नहीं मिल रहे, हाँ। तो वो ही अरेंज करके देते थे कि ये लो भैया, ये टायर भी मिल गए। ये बड़े अच्छे क्लाइंट है। डीजल की ब्लैक अगर होती थी तो बोल दिया डीजल नहीं है, तो वो डीजल ला करके देते थे, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है, तो वो फिर डीजल भी वही सप्लाई कर देते थे। ठीक है, हम आपको डीजल का अरेंज करके देते। उसके बाद आपने फिर बिजनेस कैसे एक्सपैंड किया, किस तरफ गए आप? धीरे धीरे ऑटोमेटिक चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। मेरे को याद है, मेरे ख्याल से शायद 98 की बात है, क्यूमेंस इंजन की टाटा की गाड़ियाँ नई नई आई थी। कोई आदमी टाटा की गाड़ी खरीद नहीं रहा था। उन्होंने स्कीम निकाली कि अगर आप 16 गाड़ियाँ एक साथ लेते हैं, 4.5 लाख की गाड़ी देंगे, मतलब करीब 1.5-2 लाख रुपया डिस्काउंट। उसके पहले डिस्काउंट तो कभी गाड़ी पे सुनी ही नहीं थी। टाटा और बाटा के रेट होते थे कि अगर ऊपर 95 पैसे हैं तो वो भी देने हैं, राइट। डिस्काउंट तो कभी सुनी ही नहीं थी। वो एक सरप्राइज था कि भाई डिस्काउंट भी मिल रही है, और उन्होंने 4% के रेट पे फाइनेंस भी टाटा ने करने के लिए कहा कि हम फाइनेंस भी करके देंगे। तो मैंने इतनी गाड़ियां एक साथ पहली बार उठाई, 16 गाड़ियाँ? 16 गाड़ियां ली। अपना भूपेश पटेल था, ऑटो राइडर की नई नई डीलरशिप आई थी। राइट। भूपेश पटेल मेरे को अपना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में टाटा का ऑफिस था, वहाँ लेके गया। मेरे को नाम नहीं याद आ रहा किसके साथ उसने मीटिंग कराई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है,
भूपेश ने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि तू 4.5 की गाड़ी मांगना। तो उन्होंने कहा अगर आप हम दे देंगे 4.5, लेकिन आपको कम से कम 16 गाड़ियाँ लेनी पड़ेंगी। तो मैंने डन कर दी और ले ली। योर फर्स्ट बल्क और परचेज। टचवुड वो गाड़ियाँ बहुत अच्छी निकली। अच्छा, वो गाड़ियाँ क्यूमिंस इंजन से शुरू में लोग घबरा रहे थे, लेकिन वो क्यूमिंस इंजन टाटा इंजन से बेटर था। अच्छा। और उसके बाद फिर बल्क में गाड़ी लेने की आदत पड़ गई। अभी अपनी फ्लीट कितनी है? अभी 300 के लगभग है। बट अभी आई थिंक मोर देन आपके ऑलमोस्ट 95% आपके भी अशोक लीलैंड की फ्लीट है। यस, एग्री। व्हाई दिस शिफ्ट? यही भरत भाई के साथ बैठे, वो जब मैंने टाटा की ली थी वो तो 10 चक्का गाड़ी थी, ये 12 चक्का गाड़ियों की। उनके साथ भी 20 गाड़ी की एक साथ डील हुई, 7 लाख या 7.5 लाख में। अच्छा। तो एक अच्छे रिलेशन हुए कुछ, उसमें 2002-2003 के आसपास प्रॉब्लम आई, तो मैंने फिर से लीलैंड लेनी बंद की। इन बिटवीन सचिन संघवी और संजीव कुमार आए बीच में, और इन्होंने कहा कि गाड़ियां तो बाद में बेचेंगे, पहले आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और इन्होंने वाकई एक बहुत अच्छी सर्विस देके, अच्छा सपोर्ट देके सारी गाड़ियां मेरी सही ढंग से की। तो अगर आपको अच्छी सर्विस मिलती है तो बट नेचुरल है कि आप उसी गाड़ी को प्रेफर करोगे। टेल मी, फ्रॉम अ ट्रांसपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू, सर्विस कितने मायने रखता है आपके बिजनेस में? सर्विस ही सब कुछ है। अगर गाड़ी की सर्विस ही सही ढंग से नहीं होएगी तो हम उसको चलाएंगे कैसे? मैं तो चाहता हूँ आज गाड़ियाँ ऐसी होनी चाहिए, यूरो 6 में गाड़ियाँ अच्छी हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, हमें पता चलता है कितना डीजल खा रही है, ड्राइवर किस ढंग से गाड़ी चला रहा है, वो सारी चीज़ें आई हैं। लेकिन अभी भी ब्रेकडाउन है, तो हमारी उससे एफिशिएंसी कम होती है। गाड़ियाँ तो आज ऐसी होनी चाहिए जैसे हम लोग कार चलाते हैं। आज किसी भी कंपनी की कार ले लें, चाहे आप BMW मर्सिडीज ले लो, चाहे आप मारुति ले लो, चाहे टोयोटा ले लो, चाहे महिंद्रा एंड महिंद्रा की ले लो, या टाटा की भी कार ले लो, आपको रोज गैरेज में नहीं जाना पड़ता है। ब्रेकडाउन एक बहुत रेयर चीज, बहुत रेयर चीज है। आपको केवल टाइमली सर्विस के लिए गाड़ी भेजनी है, नथिंग एल्स। तो ये चीजें इसमें आनी चाहिए। तो टेल मी, टेक्नोलॉजी आने के बाद, जैसे हम आपके स्टार्टिंग के डेज की बात करें, आज की बात करें, हैज ट्रांसपोर्ट बिजनेस बिकम इजियर टू हैंडल? नो डाउट, नो डाउट। आज जो हम लोग बिजनेस करते थे उस समय हमारा दिमाग हर वक्त हमारे हाथ में ये फ़ोन होते थे, ड्राइवर से बकबक या ड्राइवर के फ़ोन, क्लाइंट के फ़ोन, गाड़ी नहीं पहुंची, गाड़ी कब आएगी। आज ना तो क्लाइंट फ़ोन करता है गाड़ी कब आएगी, वो ऑनलाइन चेक कर सकता है। बिल्कुल भाई, तू खुद चेक कर ले। ना हमको ड्राइवर को फ़ोन करना पड़ता है, ना ड्राइवर हमें फ़ोन करता है। आज AMC में गाड़ियां हैं, ड्राइवर अपने आप कंप्लेन करता है, जहां भी गाड़ी है वहां पे उसकी सुनवाई हो जाती है। आपके टाइम पे कभी हुआ है ऐसे कि आपकी गाड़ी 250 किलोमीटर दूर हो क्लाइंट से और आपने बोला हो गाड़ी जी बस पहुंच रही है? ग्रीश, बोलना पड़ता, सरप्राइज होगा, नहीं, मैंने आज तक नहीं बोला। अच्छा। और मैं अपनी टीम को भी यही समझाता रहा हूँ शुरू से कि अगर गाड़ी नहीं पहुंच पा रही, आप क्लियर मना कर दो, झूठ मत बोलो। आप क्लियर कहो कि नहीं जी
ये प्रॉब्लम है, गाड़ी इतने टाइम पे ही पहुंचेगी। बहुत बार ऐसा हुआ है कि क्लाइंट का फ़ोन आया, मैंने क्लियर कह दिया कि भाई 2 दिन गाड़ी नहीं आएगी, आपको चाहिए तो दूसरा माल मैं यहाँ से दूसरी गाड़ी रवाना करता हूँ। उस टाइम क्लाइंट को बुरा लगता है, लेकिन बाद में उसका फ़ोन आता है सामने कि यार ये आपकी एक क्वालिटी है कि आप सच बोलते हो। एंड ये क्वालिटी आई थिंक पहले के टाइम पे बहुत कम लोगों में थी, एक आदत सी बन गई थी। आप कह सकते हो, लेकिन मैंने कभी भी, और शायद जो मैंने प्रोग्रेस की उसके पीछे एक यही रीजन रहा हो। पता कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का एक बहुत पेन पॉइंट रहा है शॉर्टेज ऑफ ड्राइवर्स। पहले क्या सीन होता था, अब तो हमें पता है शॉर्टेज है, बट बैक इन द डेज, आज से 20 साल पहले क्या तब भी शॉर्टेज था? नहीं, वो शॉर्टेज इसलिए नहीं थी कि पहले लोग इस लाइन में या तो आना चाहते थे, या जो ड्राइवर हैं, हर ड्राइवर एक कंडक्टर जरूर रखता था। और वही कंडक्टर ड्राइवर से ट्रेन होकर के ड्राइवर बन जाता था। जो ट्रेनिंग उसको एज ए कंडक्टर मिलती थी, 2 साल 3 साल 4 साल जो भी उसने काम किया, उसमें उसको गाड़ी में हब भी देखने हैं, गाड़ी का काम भी कराना है, ड्राइवर कंडक्टर गाड़ी धोता भी था। पहले तो ये था कि गाड़ी ढाबे पे लगी, ड्राइवर उतर के पेचकस लेके पहले टायरों में देखता था कहीं गिट्टी लगी है तो गिट्टी निकालता था, टायर पे हाथ मार के हवा चेक करता था। बिल्कुल। और कंडक्टर भी करता था। आज तो ड्राइवर गाड़ी खड़ी करता है, ड्राइवर के पहले कंडक्टर उतर के ढाबे पे चला जाता है, अगर कंडक्टर है तो, अगर है तो, और नहीं तो ड्राइवर को भी पड़ी नहीं है, वो भी उतरता है सीधा ढाबे पे, चाय पीता है और चल के गाड़ी लेके चल देता है। मे बी आज के डेट में वो जरूरत भी नहीं है, बिकॉज टायर्स भी एडवांस हो चुके हैं, ट्रक्स भी एडवांस हो चुके हैं। एग्री, लेकिन कुछ लापरवाही भी अब, क्योंकि शॉर्टेज है ड्राइवरों की, उनको पता है कि मैं कुछ भी कर दूं कुछ नहीं होने वाला, कंडक्टर है नहीं। अब टायर अगर पंचर हो गया, आप कितना भी अच्छा टायर लगाओ, अगर कहीं पत्थर लग गया, कील लगी, आज हम लोग कितना कह लें कि हमारी रोडें बहुत अच्छी हो गई हैं, रोडें अच्छी हुई भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब ढाबे पे गाड़ी लगाने लगते हैं तो ढाबे तो ढाबे हैं, वहाँ की रोड तो नहीं अच्छी, वहाँ भी अगर कील लग गया, आगे जाके टायर पंचर हुआ, तो आज ड्राइवर को पता भी है कि टायर पंचर हो गया, तो वो सोचता है कि भाई मैं और 50-100 किलोमीटर आगे जाके किसी पंचर वाले के पास खड़ी करके बनवाऊं। वो खुद जैक लगा करके टायर खोल के स्टपनी चेंज करना नहीं चाहता, क्योंकि वो अकेला है, कंडक्टर है ही नहीं। तो उससे टायर डाउन चल जाता है, दूसरा भी साथ में। बिल्कुल। तो ये सब चैलेंज हैं, और ये चैलेंज का कोई रास्ता इमीडिएट सामने नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगर हम लोग कहें कि भाई जैसे कार में पता चल जाता है टायर पंचर हो गया, डैशबोर्ड पे पता चल जाए, कंपनियां वो कर देंगी, लेकिन ड्राइवर वो देख के भी गाड़ी खड़ी नहीं करेगा कि मेरे को टायर चेंज करना है, तो फिर क्या करोगे? लेकिन आज के डेट में आपके पास शॉर्टेज है, या आज के डेट में और थोड़ी बहुत शॉर्टेज तो है। We will continue our interaction with Guru Pratap after this very short break. You are watching Legends of Road Transport, presented by Ashok Leyland, a Trans India exclusive. आज इस बस में एक एस्ट्रोनॉट जा रहा है। उनके पास एक रॉकस्टार भी बैठी है। इनके बीच एक लॉयर भी है, एक इंजीनियर भी है,
और एक डिजाइनर भी जा रही है, क्योंकि इस बस में सिर्फ बच्चे नहीं, इस देश का भविष्य जा रहा है और हमारा काम है उन्हें सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाना। अशोक लीलैंड, कोई मंजिल दूर नहीं। Welcome back to Legends of Road Transport, presented by Ashok Leyland. We are in conversation with Guru Pratap Singh Gandhi, our Legend of the Month. बट फ्रॉम एन इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या इसका कोई सोल्यूशन दिखाई दे रहा है? बिकॉज एक और चीज़ जो हमने ऑब्जर्व की है, पहले ड्राइवर के बच्चे भी या अड़ोस पड़ोस वाले ड्राइवर बन जाते थे, आजकल उनके पास इतने ऑप्शंस खुल गए हैं। नहीं ये बनते, अब वो कहते हैं हम कॉल सेंटर पे चले जाएंगे, एग्जैक्टली, हम कंप्यूटर चला लेंगे। हाँ, आज मेरे को बताते हुए खुशी होती है कि मेरा एक ड्राइवर, उसने मेरे ख्याल से 30-35 साल मेरे पास काम किया। उसकी बेटी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनी हुई है, वाओ, उसका बेटा किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहा है। उन्होंने अपने फादर को कार लेके दी कि आप अब घर पे रहो, ये आपकी गाड़ी है, आप गाड़ी चलाओ। पर वो ड्राइवर मेरे पास आज भी गाड़ी चलाता है, कहता है कि बाबूजी मैं जब कार चलाता हूँ तो मेरा तो महीने का 8-10 हज़ार खर्चा होता है, आपकी गाड़ी चलाता हूँ तो 30-40-50 हज़ार बचता है, तो मैं कार क्यों चलाऊँ। बट टेल मी, उनके बच्चों के एजुकेशन में डिड यू हेल्प द ड्राइवर? जब भी कभी उसको एडवांस की जरूरत पड़ी, यू डिड, मैंने दिया। और कई बार मैंने कहा कि ये मेरी तरफ से ही रखो, और कई बार उसने वापस भी किया कि भाई अभी मेरे पास है, आप ये लीजिए। बट गोइंग फॉरवर्ड डू यू सी अ सोल्यूशन टू दिस? बिकॉज हमारी इकोनॉमी अगर ग्रो करेगी तो गुड्स और मूवमेंट होगी, Yes. ट्रक्स और चाहिए होंगे, बट ड्राइवर ही नहीं होगा तो ट्रक्स कहाँ से आएंगे? अब लोग गाड़ियाँ अब अच्छी आनी शुरू हुई हैं, एयर कंडीशन केबिन, पर उसका भी अट्रैक्शन अभी तक दिख नहीं रहा, क्योंकि आज भी जितने एक्सीडेंट होते हैं, आज जो बच्चे हैं वो कहते हैं यार हम इस लाइन में क्यों जाएं। और अच्छी बात है कि बच्चे एजुकेशन लें, मैं इस चीज़ का फेवर भी करूँगा कि अच्छी एजुकेशन बच्चों की होए, और लेकिन एजुकेशन के बाद वो इस लाइन में भी आए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और अब ऐसा नहीं है कि ड्राइवर को कुछ बचता नहीं है। आज की डेट में मैं समझता हूँ कि मिनिमम 50-60 हज़ार रुपया तो ड्राइवर को महीने का बन जाता है। मिल जाता है, एब्सोल्युटली। इससे कम में कोई भी ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा, चाहे वो हम ईमानदारी से उसे दे दें, चाहे जैसे भी इस टेक होम उसका है इतना, उसका इतना है। तो जी आप एसोसिएशंस में भी बहुत एक्टिव रहे हैं, आप बीडीटी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आप एएमटीसी की मैनेजिंग कमेटी में भी कुछ सालों से हैं। पहले तो ये बताइए, एसोसिएशंस कितनी इम्पोर्टेंट है इस इंडस्ट्री के लिए? आई मीन, डू यू सी देम एक्चुअली वर्किंग? ये क्वेश्चन मत कर, ये अच्छा नहीं है। एसोसिएशन काम करती हैं, लेकिन उनकी भी कुछ लिमिटेशन है। हर एसोसिएशन में टांग खींचने वाले भी बहुत हैं और काम करने वाले भी बहुत हैं, जो जी जान लगा के एसोसिएशन के लिए काम करते भी हैं। आई थिंक काम करने वाले हैंडफुल से रहते हैं, ज़्यादा वो किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ हैंडफुल ही मिलेंगे। हाँ, वो आपको वो एक डेडिकेटेड टीम लिमिटेड होगा। हाँ, वो हर आदमी एक्टिव हो, वो जरूर। मैं ही नहीं हूँ एक्टिव इतना, मैं अपने पे ही लेता हूँ। लेकिन आप जब प्रेसिडेंट थे तब तो काफी काम किया था। ठीक है ना, वो 2 साल किया, उसके बाद तो मैं घर बैठ गया ना। फिर तो रिटायर हो गए, चलो आपका टर्म खत्म। एक बात बताइए मेरे को, जब एक प्रेसिडेंट का टर्म खत्म होता है, शुड ही ग्रेसफुली मूव आउट और शुड ही हैव हिज वन लेग स्टिल इन द एसोसिएशन? ये अपनी अपनी चॉइस है। मेरी सोच ये कहती है कि आराम से घर बैठना चाहिए
घर में अपना काम बंद हाँ, मत करो, अपना correct, काम हाँ, करते रहो। हाँ, बट लेकिन अगर कोई एडवाइस मांगता है, मांगे तो उसको सही एडवाइस, सही गाइडलाइन दो। जबरदस्ती रोज जाके वहां पे पिन पॉइंट, तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे, मेरी मत समझ करोगे। में वो नहीं होना चाहिए। करेक्ट, क्योंकि आज अगर आपका बेटा भी आपकी लाइन में आया, आप उसको रोज पिन पॉइंट करोगे, तो वो भी कहेगा यार मेरे को ये लाइन से अच्छा मैं किसी और काम पे चला जाऊं। फ्रीडम हर आदमी चाहता है। राइट, अगर वो चुन के आया है, पब्लिक ने उसको लाया है, तो उसको फ्री हैंड Free देना hand। चाहिए कि भाई तू अब अपना काम कर। इज दैट ऑल्सो अ रीजन कि यंगस्टर्स एसोसिएशन में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है? ये किसने कह दिया? अब आज- अब अब अब- अब अब हो आज रहा है। सारे अब हो यंगस्टर रहा है। है। सुरेश खोसला यंगस्टर है, उसका भाई विक्की खोसला यंगस्टर है, विनीत रावल कोशिश कर रहा है, बट ये तीन अब चार तो- साल में चेंज हुआ है, इसके पहले तो विपुल बंसल है, सब हाँ, अब यंगस्टर ही आ रहे हैं। अब तो है, डेफिनेटली वो चेंज है। तो है ना, फिर ये नहीं होना कि नहीं आ रहे। दैट हैज हेल्प्ड द इंडस्ट्री आल्सो एंड एसोसिएशन। डेफिनेटली। आज देखो एक चीज क्या है, मैं समझता हूँ कि मेरा बेटा, मेरे को उसको कुछ सिखाना नहीं पड़ा होगा ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि जब मैं काम हमारा सारा फोन पे ही होता है शुरू से। राइट, पहले भी हम थोड़ी अपना लैपटॉप खोल के या कंप्यूटर खोल के बैठे रहते थे, या किताबें काली पीली करने वाले बंदे तो हाँ। दूसरे। हमारा काम तो फोन पे ही होता था। फोन पे ही पार्टी से बात करनी है, फोन पे ही ड्राइवर से बात करनी है, फोन पे ही फ्लीट मैनेजर से बात करनी है। तो 75% तो वो बातें सुन सुन के ही सीख जाते हैं। राइट, तो ऐसे ही आज हर घर के यंगस्टर, उनको 75% तो बेस पहले ही मिल गया है। दूसरा, नो डाउट उनकी एजुकेशन हमसे ज़्यादा है, और आज उनको गूगल पे हर चीज़ की नॉलेज तुरंत मिल जाती है। बिल्कुल। अगर उनको फ्रीडम दी जाएगी तो वो हमसे कहीं गुने ज़्यादा अच्छा बेटर काम करेंगे, एब्सोल्युटली। बट टेल मी, कमिंग बैक टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, क्या इंडस्ट्री आज के डेट में प्रॉफिटेबल है? देख, सच तो यही है कि प्रॉफिटेबल तो है ही, है ना? तभी ट्रक भी बिक रहे हैं, दिख भी रहे हैं, दिख भी रहे लोग काम भी हैं, कर रहे हैं। काम भी कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं बचेगा तो कोई क्यों काम करेगा यार? तो फिर ये इंडस्ट्री इतनी रोती क्यों है? बिकॉज 80% ऑफ द पीपल जिनसे मैं मिलता हूँ वो बोलते हैं यार Yes. धंधा ही नहीं है, नहीं। प्रॉफिट ही नहीं। क्या ये आदत मैं- है या नहीं, आदत- जेन्युइनली? नहीं, आदत नहीं है। सच्चाई ये है कि पहले 30%, 35% मैंने तुम्हें बताया कि मैंने देखा हुआ है। तो हम लोग की आदतें खराब हुई हैं। अब वो जीरो हट गया एक। जीरो नहीं, बहुत कुछ हट गया है। अब 2%, 3%, एंड प्लस रिस्क फैक्टर और रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ गया है। तो वो बट नेचुरल, जरा सा भी आपकी नजर हटी, दुर्घटना राउंड द कॉर्नर। आपके प्रॉफिट तो गई, आप लॉस में भी Loss। चले गए। तो वो चीज है, इसमें कोई डाउट नहीं। So operational management has to be very very good. वेरी वेरी गुड। अगर ऑपरेशन मैनेजर या ऑपरेशन वाले लोग आपके एक्टिव नहीं हैं, तो आप जो मर्जी कर लो, आप सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि अब मार्जिन वो नहीं रह गई। पहले वो ज़माना था कि नीचे भारी माल डालो, ऊपर हल्का माल डालो, एडजस्टमेंट करो, डबल रिपोर्ट बनाओ। वो सब अब नहीं रहा। वो सब खत्म हो गया। वो सब अब ख़त्म के बराबर है। राइट जी, आज जो ट्रक्स हम खरीद रहे हैं, देयर ऑलमोस्ट 50-60 lakhs के ट्रक हो चुके हैं। इंस्टॉलमेंट्स उनकी 5-6 साल तक तो आपकी इंस्टॉलमेंट्स ही जा रही हैं। आपका बिजनेस पैटर्न कैसा है? मैं बहुत वॉल्यूम में बिजनेस करने के मूड में नहीं रहता। मैं सोचता हूँ कि भाई मेरे घर पे क्या आया, मेरे को वो देखना है। अ गुड प्रॉफिट मार्जिन एट होम। गुड प्रॉफिट मार्जिन घर पे आनी चाहिए। तो उसके लिए मैं, ठीक है, आज गाड़ी फ्री कोई भी 6 साल के पहले नहीं कर सकता। अब वो जमाना ही नहीं रहा कि 3 साल में गाड़ी फ्री हो जाए या 2 साल में गाड़ी फ्री हो जाए।
तो चूँकि इस लाइन में शुरू से हैं, तो आज मेरी 60% गाड़ियाँ फ्री हैं। तो मैं 3 साल का ही केस करता हूँ कि भाई बाकी वो सपोर्ट करेगी, सर पे ज़्यादा बर्डन नहीं चाहिए, क्योंकि रात को नींद अच्छी आनी चाहिए, कल सवेरे इंस्टॉलमेंट के लिए पैसा है कि नहीं है वो ना देखना पड़े। तो ये आपका पैटर्न है कि आप 3 साल में गाड़ी फ्री कर देते 3 साल में गाड़ी में फ्री कर लेता हूँ। गाड़ी फ्री मतलब गाड़ी की कमाई से नहीं होती, हो? हाँ, दूसरी course, गाड़ियों दूसरी से कुछ गाड़ियों, अपना पैसा डाल के वैसे हो जाती है। एंड दैट मॉडल हैज वर्क गुड फॉर यू? मेरे को तो ठीक लग रहा है। फ्यूचर प्लान्स आपके क्या है यहाँ से? आई मीन यू आर 66, आई नो, रिलैक्स हो, बट अब बस रिलैक्स जो है ठीक है, अच्छा है, अपने आप को बिजी रखने के लिए, और 10 साल 15 साल अगर भगवान ने दिए हैं तो काम करना है, क्योंकि अब बोनस की लाइफ है। वो कितने दिन की है वो कोई भरोसा नहीं। तो अब आप जो लेलैंड का नेक्स्ट बैच खरीदोगे वो लॉट ऑफ ट्रक्स होगा कि सिर्फ नहीं, अब लॉट लेना मैंने बंद कर दिया है। अब इतना बिजनेस ही नहीं है कि लॉट में लेवे। अब तो बिजनेस आया, 2-5 पुरानी गाड़ियां बिकी, 2-5 नई ले लो, पुरानी बिके, बस रिप्लेसमेंट में, और बढ़ाने का या ऐसा कुछ अब मेरा विचार भी नहीं है। एंड इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसे देख रहे हो आप? यंगस्टर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ नया निकालेंगे, और जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ की बातें हो रही हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा होएगा। यू थिंक द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री विल ग्रो हर वॉल्यूम वाइज एटलीस्ट? हर रात के बाद सवेरा होता है। तो अब हम कहाँ पर है? रात पे, दोपहर में है, शाम में? कहाँ है? शाम पे अभी रात होनी बाकी है। रात हो रही है, बट सवेरा है। देखो सूर्य डूब रहा है। बट सवेरा है। सवेरा है, होएगा, जरूर होएगा। मैंने इतने लंबे कैरियर में बहुत बार बहुत मंदी देखी है, साइकिल्स बहुत देखे होंगे आप, बहुत सारे साइकिल देखे हैं, और जितनी मंदी आती है ना उतनी ही तेजी भी आती है। तो इसलिए तेजी में बहुत खुश भी नहीं होना चाहिए, और मंदी में निराश भी नहीं होना चाहिए। हमेशा मुस्कुराते रहो, ऊपर वाला सब ठीक ही करेगा। थैंक यू। That has truly been a very inspiring journey of Guru Pratap. He had the courage to take some bold yet calculated decisions, and backed by his business instincts, the same paid off very well. Guru Pratap today sits in a very comfortable position, and backed by technology and systems, he is able to manage his business well. While he says he will not be expanding much from the current size, you never know when he may place his next big order of trucks. We hope you are enjoying all our dedicated series on the channel. Please feel free to write to us with any suggestions or comments. You have been watching Legends of Road Transport presented by Ashok Leyland, a Trans India exclusive. We will be back again next week. Until then, stay safe and drive safe. Jai Hind.